बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में। हर दफ़ा की तरह आज भी हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, स्पेशली जो शहरियों के लिए जो अपने हकूक़ हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं गेस्ट का तारुफ़ करवाऊँगी, साथ ही फिर मैं आपको बता दूँगी टॉपिक के हवाले से भी। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं एडवोकेट लियाकत अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का टॉपिक इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम बात करेंगे पुलिस के हवाले से कि जहाँ जहाँ पुलिस ये समझ लें कि आपके हकूक़ अदा नहीं कर रही, जिस तरह से अगर आपने रिपोर्ट दर्ज करानी है और वो नहीं कर रहे तो फिर उसके लिए कौन सा कानून लागू होता है। इसके साथ ही अगर पुलिस हरास करे आम शहरी को तो उसके हवाले से कौन सा कानून लागू होता है। इसके साथ अगर पुलिस रिश्वत मांगे तो फिर कौन सा एक्ट और कौन सा कानून लागू होता है, और अगर पुलिस को कॉल किया जाए 15 पर और वो ऑन टाइम नहीं आए, ताख़ीर हो जाने में, तो फिर कौन सा कानून लागू होता है। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 22A। जी लियाकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया, बड़ी आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा है और ये वो टॉपिक है कि जो लोगों से रिलेटेड है, मतलब एक हर शहरी जो है, आम आवाम जो है उससे मुतालिक है। देखिए, वाक़यात तो सबके साथ होते हैं, बिलफर्ज किसी के साथ डकैती का वाक़या हो जाता है, किसी के साथ एक्सीडेंट का हो जाता है, किसी के जो है ना साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात होते हैं, हर शहरी के साथ जो है ना होते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन 22A की बात की है आपने, ये पुलिस से रिलेट करता है। कोई भी अगर किसी के साथ इंसिडेंट होता है और आप जो है ना सबसे पहले आप उस वाक़े की जाके जो है ना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देते हैं, और उसके लिए जहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा है, अब वहाँ का जो मुतलका थाना है, बिलफर्ज हम कहीं जा रहे हैं, हमारा किसी जगह एक्सीडेंट हो गया और हम वहाँ जाके पहले पूछते हैं कि उस इलाके को थाना कौन सा लगता है, तो आप जो है थाने में जाएंगे, आप जाके उसको रिपोर्ट करेंगे कि मेरे साथ इस तरह का वाक़या हुआ है, आप जो है ये शख्स है और इस गाड़ी ने, इस शख्स ने मेरे साथ ये वाक़या किया है, तो आप इसकी FIR दर्ज करें। बाद में ऐसा होता है कि जो इसमें एक्यूज़ पार्टी होती है वो बड़े बाअसर होते हैं और उनके असर रसूख होता है, तो अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। तो पुलिस जो होती है वो असर रसूख की वजह से जो है ना आपकी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है या उस वाक़े की FIR दर्ज नहीं करती है। तो आप जाते हैं तो आपको चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं, बिलफर्ज कोई भी वाक़या हो जाता है। उस सूरत में अगर आपकी पुलिस दादरसी नहीं कर रही है, आप उसके पास जा रहे हैं, आपने पुलिस SHO को अप्लीकेशन दी, आपने SSP को अप्लीकेशन दी, लेकिन उसके बाद 15 दिन गुजर गए हैं, 20 दिन गुजर गए हैं, आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही, तो उस सूरत में फिर ये होता है कि आपके पास भी एक इख्तियार है कि आप अपना वकील करें और 22 से CRPC के तहत जो है आप एक पिटीशन फाइल करें जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास फाइल होती है। उसमें आप उस SHO को फरीक बनाएं और उस इलाके का SSP को फरीक बनाएं कि उसके अंदर जो है ना आपका मौक़िफ़ ये होगा कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ, मैंने इसकी बाकायदा रिटन कंप्लेन की है थाने के अंदर और मैं कंटिन्यूसली जा रहा हूँ और मेरा जो है ना वो बयान रिकॉर्ड नहीं कर रहे। 154 का जो स्टेटमेंट होता है वो आपकी फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और पुलिस उसकी पाबंद है कि वो आपका बयान रिकॉर्ड करे। अगर उससे कागनिजेबल ऑफेंस यानी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म बनता है तो पुलिस पाबंद है कि वो उसकी FIR दर्ज करे और FIR दर्ज करके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे और उस शख्स को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अब अगर वो नहीं कर रहे तो फिर जब आप पिटीशन के अंदर चले जाते हैं इन दोनों को फरीक बना के, तो अदालत जो है SHO से और SSP से रिपोर्ट तलब करती है और उनसे पूछती है कि ये आपके पास दरखास्त आई है तो आपने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, क्यों नहीं की है, आपने पिटिशनर का स्टेटमेंट क्यों नहीं किया है। अगर वो उसका कोई रीज़नेबल जवाब नहीं देते तो कोर्ट आपसे जो वकील होता है उसकी हेयरिंग सुनती है, आपकी कंप्लेंट्स को देखती है कि आपने जो लिखा है, आपके साथ जो वाक़या हुआ है वाकई जो है ना उससे जुर्म बन रहा है। तो उस सूरत में कोर्ट डायरेक्शन देती है इलाका SHO को कि आप जो है पिटिशनर का 154 CRPC का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें और अगर कागनिजेबल ऑफेंस बनता है तो आप इसकी FIR दर्ज करें और इसको जो है इंसाफ फराहम करें। उस सूरत में जो है ना वो पिटिशनर थाने में जाएगा, उसका बयान रिकॉर्ड होता है, फिर इलाका SHO उसको जो है वो 154 का स्टेटमेंट होता है, उसको FIR का इंदराज करने के बाद उसकी FIR को इन्वेस्टिगेशन के पास भेज देते हैं, फिर उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है और जो लोग उसमें मुलविस होते हैं उनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई होती है, वो गिरफ्तार होते हैं। फिर एक आगे एक प्रोसेस है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जिस तरह FIR जो है उन्होंने नहीं काटी, सिर्फ अभी जो है दरख्वास्त ही खाली दी है, दरख्वास्त के बाद आपने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन का टाइम आता है, उससे पहले दिन है या उसके बाद ये जो है FIR कटने के बाद ही जो है आपकी अच्छा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का कितना टाइम मुकर्रर होता है जिस
ٹائم تک ان کو دیکھیں جیسے ہی آپ کی ایف آئی آر کٹے گی, کورٹ نے ڈائریکشن دے دی 22 کے تحت جو ہے نا آپ کی ایف آئی آر درج ہوگی, امیڈیٹلی جو ہے نا وہاں پہ ایک اسٹیشن ہاؤس انچارج ہوتا ہے, ایس آئی او جو ہے اس کو کہتے ہیں, آپ کی ایف آئی آر آپریشن پولیس اس کے حوالے کر دے گی. وہ ایک ڈیوٹی افسر کو ڈیپیوٹ کر دے گا, وہ جو کمپلینٹ ہے اس کا بیان لے گا, وہ وہاں وقوع پہ جائے گا, اس کا موقع معائنہ کرے گا, مدعی کا بیان لے گا, گواہوں کے 161 کے اسٹیٹمنٹ لے گا, پھر جو اس میں لوگ ملوث ہیں ان کی گرفتاریاں کرے گا, پھر ان کو جو ہے ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرے گا, پھر ان کا ریمانڈ ہوگا, پھر وہ اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد 14 دن کے اندر وہ چارج شیٹ سبمٹ کرے گا. اور اگر 14 دن میں نہیں ہوتا تو پھر یہ نہیں 14 دن کے اندر جو ہے نا اس کو انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی ہے. اگر وہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے یا اس کو مزید کوئی ٹائم ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اس کے لیے پھر وہ کورٹ سے اجازت لے گا, ٹائم مانگے گا کہ مجھے اتنے دن کا مزید ٹائم درکار ہے تاکہ میں اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے چالان سبمٹ کر سکوں. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا یہ آرٹیکل سیکشن 22B کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہو سکے گی, کیونکہ بریک کا بھی ٹائم آنے والا ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, مزید بریک کے بعد بھی جانیں گے. دیکھیں سیکشن 22B جو ہے ہم اس کو جو ہے نا اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کی کوئی انلیگل ہراسمنٹ ہو رہی ہے, غیر قانونی طریقے سے بالفرض آپ کو پولیس تنگ کر رہی ہے یا کچھ پرائیویٹ لوگ تنگ کر رہے ہیں اور آپ ان کی شکایات کر رہے ہیں, پولیس کو بھی وہ ان کی کارروائی نہیں کرتی, یا اس کے اندر کوئی پولیس والے انوالو ہیں, آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے, اور بلا وجہ آپ کے گھر پہ پولیس آ رہی ہے, آپ کو ٹیلی فونز آ رہے ہیں یا آپ کو اٹھا کے تھانے میں لے کے جا رہے ہیں, تو یہ پولیس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرے یا آپ کو ہراس کرے. اس صورت میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کوئی دادرسی نہیں ہو رہی تو پھر ہم اس میں جو ہے نا جو لوگ ہراس کر رہے ہوتے ہیں ان کو پھر فریق بنا کے 22B کی پٹیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس داخل کرتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو وکیل کرنا ہے, وکیل صاحب جو ہے نا وہ پٹیشن 22B کی داخل کرے گا, اور علاقہ ایس ایچ او جو اہلکار ہیں جس ایریا کے اندر وہ رہتا ہے اس کو فریق بنائے گا, اور ساتھ میں جو لوگ ہراسمنٹ کر رہے ہیں اور ان کو پھر نوٹس سرو ہوں گے علاقہ ایس ایچ او کے تھرو جو ہے نا, ان کو کورٹ بلائے گی, ان سے پوچھے گی کہ بھائی آپ اس کو کیوں ہراس کر رہے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. اچھا